Jai Shri Krishna. This is DM sir and welcome to my YouTube channel, a place for excellent learners. आप सोचोगे कि सर ने कुछ अलग तरीके से आज शुरुआत क्यों की? क्योंकि आज जो मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूं बच्चों, वो सबसे पहली चीज क्या है? तो गीता जी का ही लेसन जो क्लास 10 में इंक्लूड किए गए हैं, उसमें से सबसे पहला वाला चैप्टर दैट इज एब्सोल्यूट डिवोशन मैं आज लेने वाला हूं। अब आप लोग जानते हैं कि गीता हमारा होली बुक तो है ही है, लेकिन साथ में अगर देखा जाए तो जीवन की यह मार्गदर्शिका भी है। यानी जिंदगी हमें कैसे जीनी चाहिए, कैसे व्यतीत करनी चाहिए, और एक स्टूडेंट की लाइफ में गीता का यानी भगवत गीता जी का क्या महत्व है, ये सारी की सारी चीजें आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया वाला चैप्टर है एंड आई वुड अप्रिशिएट न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर इंक्लूडिंग दिस टू चैप्टर्स इन क्लास 10। तो चलिए बिल्कुल देर ना करते हुए सबसे बढ़िया वाले हमारे सिलेबस में जो इंक्लूड किया गया है उसी को पढ़ना सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए ओके, सबसे पहली चीज, द श्रीमद् भागवत गीता इज द त्रिवेणी संगम ऑफ कर्म योग, भक्ति योग एंड जन योग। पहली चीज, जब भी हम बात करते हो श्रीमद् भागवत गीता की, तो श्रीमद् भागवत गीता में तीन चीजों का समन्वय है, कर्म योग, भक्ति योग और जना योग का। अ नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ त्रिवेणी संगम is that despite the Ganga, Yamuna and Saraswati being together in one flow, the Triveni Sangam is remarkably different. अब पहली चीज आपको ये समझने की जरूरत है, यहां पे समझो ये बात को बेटा, ओके, कि भैया तीन नदियों के संगम को ही त्रिवेणी संगम बोला जाता है, जिसमें गंगा, जमुना और सरस्वती, जब तीनों नदियां इलाहाबाद में मिलती है वहां त्रिवेणी संगम होता है। तो त्रिवेणी संगम जो कोई भी है वो भले ही तीन अलग अलग नदियां हो, लेकिन देखने वाली चीज क्या है कि तीनों के तीनों डिफरेंट आइडेंटिटी है, ऐसा हमको बताया गया है। तो त्रिवेणी के बारे में यहां बात की गई है, यानी ट्रायोलॉजी के बारे में बात की गई है। हाउएवर द ट्रायोलॉजी ऑफ भागवत गीता इज म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट एंड येट सो यूनिक दैट ईच योग इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद द अदर टू। पहली चीज तो ये है मेरे भाई कि भले तीनों की आइडेंटिटी अलग हो, भले तीनों का व्यक्तित्व थोड़ा अलग हो, लेकिन देखने वाली चीज क्या है कि आप इनके हिस्सों को हमारी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, यानी इनसेपरेबल है। यानी ये सारी की सारी चीजें इनएक्सट्रिकेबली माने उसे अलग किया जा सके, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी गीता ने जितने भी हमको उपदेश दिए है, भागवत श्रीमद् भागवत गीता ने हमको जितने भी उपदेश दिए हैं, हम उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। कोई ना कोई नई चीज हर एक लाइन में आपको सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो गीता जी की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहाँ हर एक लाइन में उपदेश है, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। और सबसे ऊपर, दीज आर द वर्ड्स फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, द सुप्रीम गॉड। ओके, जो सबसे सुप्रीम गॉड माने जाते हैं उनके ही ये शब्द है, और भैया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये बोली गई है। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये हमारे जीवन में केवल और केवल पॉजिटिविटी ही लेके आएगी। सिंपल सी चीज। आगे देखते हैं। ओके, चैप्टर 7 to 12 स्पेसिफिकली एक्सप्लेन भक्ति योग। अच्छा, गीता जी के टोटल 18 अध्याय है, जिसमें 7 से 12 अध्याय में किसकी बात की गई है? अध्याय माने यहां पे क्या बोला गया है? चैप्टर्स बोला गया है। तो वो भक्ति योग के बारे में बात करते हो, और इस चैप्टर में भी डिवोशन, तो डिवोशन माने भक्ति योग से जुड़ी हुई चीज है। तो यहां पे भी हम भक्ति योग के बारे में ही बात करने वाले हैं। ओके, वैसे आप लोग जान ही चुके हो कि भैया इसमें त्रिवेणी संगम है। किसका त्रिवेणी संगम है गीता जी में? तो कर्मयोग, भक्ति योग और जना योग का समन्वय है। और यहाँ 7 से 12, ओके, 7 से 12 जो चैप्टर इसके हैं भैया, उसमें केवल भक्ति योग के बारे में गीता जी में बताया गया है। द डिवोशन depicted in Srimad Bhagavad Gita is distinctive because our karma manifests itself in the form of bhakti. Manifest माने shows clearly. Okay, अब देखने वाली चीज क्या है? तो जो भी श्रीमद् भागवत गीता है वो डिस्टिंक्टिव है। क्यों डिस्टिंक्टिव है? क्योंकि भैया यहाँ भक्ति कर्म से, भक्ति भी एक प्रकार का कर्म है, भक्ति भी एक प्रकार का काम है, डिवोशन भी एक प्रकार का काम है, जिसके जरिए आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी लाइफ कैसी जाने वाली है। द भक्ति योग डिस्क्राइब इन दिस सेक्रेड स्क्रिप्चर इज हेल्पफुल एंड गाइडिंग टू ह्यूमैनिटी एट एनी प्लेस एनी टाइम। ओके, कहीं पर भी आप जाओ, दुनिया में आप कहीं पर भी चले जाओ, एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि भैया सालों पहले भगवत गीता बोली गई थी, लिखी गई थी, तो देखने वाली चीज है कि आज उसका रेलेवेंस नहीं है। नहीं, दीज आर द माइटी वर्ड्स फ्रॉम द गॉड।
तो देखने वाली चीज क्या है कि आज उसका रेलेवेंस उतना ही है। मैं तो ऐसा बोलूंगा कि आज उसका रेलेवेंस सबसे ज्यादा है। अगर हमने अच्छी तरह से गीता, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ लिया तो बड़ी अच्छी बात यह होगी कि हमारी लाइफ में उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा रहेगा। आप लोग जानते हो कि बड़े बड़े लोग, आइंस्टाइन है, ओपनहाइमर है, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो लोग हैं भैया, वो भी गीता को पढ़ा करते थे। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी लाइफ को बड़ा इंपैक्टफुल बनाना चाहते थे। तो जो भी श्रीमद् भागवत गीता है, वो श्रीमद् भागवत गीता का इंपैक्ट अब किसी भी समय में चले जाए, किसी भी जगह पे चले जाए, ओके, वो कभी भी कम नहीं होने वाला। दैट्स क्वाइट ट्रू। ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द भक्ति योग डिस्क्राइब इन द गीता, it is essential to understand the terminology of the words भक्त and भक्ति। सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए? तो एक टर्मिनोलॉजी आपको समझना बड़ा जरूरी है, वो है भक्त, और भक्ति को आपको समझना बड़ा ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ आगे की ओर आगे बढ़ लेते हैं। चलिए ओके, नंबर 2 पे चलते हैं, पेज नंबर, लेट्स सी। ओके, अ डिवोटी, अच्छा भक्त को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? तो भक्त को इंग्लिश में बोला जाता है डिवोटी is one who discards his personal attachment and surrenders himself to the Lord in relation to the omnisphere of the supreme being pervading the spirit and matter of the entire universe। regarding भक्ति गरुड़ पुराण mentions, गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? तो भक्त के बारे में गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो भी भक्त होता है ना, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी सरेंडर कर देता है। कहां? भगवान के सामने, सुप्रीम के आगे, लॉर्ड के आगे, जो सबसे अलमाइटी है, उसके आगे हम कुछ नहीं है। उनके तेज के आगे हमारा तेज कुछ नहीं है। अगर आप भक्त बनना चाहते हो तो अपना ईगो, अपना प्राइड, अपना अहम, अपनी डिजायर, सारी चीजें मंदिर के बाहर छोड़ के आना पड़ेगा, तब आप भक्त बन पाओगे, वरना भक्त नहीं बन पाओगे। अगर भगवान के सामने बैठे हो, यहां वहां आपका दिमाग भटक रहा है, तो कैसे भक्त, कैसा डिवोशन? तो देखने वाली चीज क्या है? तो यहां गरुड़ पुराण में एक ही चीज बोली है भक्त के बारे में, कि भक्त वो है जो अपनी खुद की आइडेंटिटी सुप्रीम यानी भगवान के सामने सरेंडर कर रहा है। ना अब उसका ईगो है, ना उसकी डिजायर है, ना उसकी कोई विशिष है, ना उसका प्राइड है, या ना उसकी कोई लालसा या और कोई चीज है, कुछ नहीं है। सब कुछ बाहर छोड़ के आपको आना है। केवल भगवान को आप चाहिए, आपका डिवोशन चाहिए। भगवान, हमको भगवान से बहुत सारी चीजें चाहिए, उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। उनको केवल हमसे एक डिवोशन चाहिए, और वो भी हमारे मेंटल पीस के लिए, वो भी हमारे इनर पीस के लिए उनको ये चाहिए। चलिए, यहां एक संस्कृत का श्लोक है, तो दोबारा से इसे जरा पठन कर लेते हैं इसका। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। ओके, लेट्स बिगिन विद द सेम थिंग। ओके, चलते। अच्छा, ओके ओके, यू ओके, 1 सेकेंड। ओके, आखिरी ऊपर से। ओके, डन। ओके, फाइन। भज इत्तेषु वै धातु सेवायां परिकीर्तितः। चलिए ओके, अब ये जो श्लोक आपने अभी सुना, वो श्लोक कहना क्या चाहता है? व्हाट इट मेंशंस। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संस्कृत भाषा में हैं, तो कई बार क्या हो जाता है हमसे, कई बार ये हो जाता है कि हमको ये मालूम नहीं पड़ता कि श्लोक बड़ा छोटा सा है, लेकिन मीनिंग इसका बड़ा डीप हो सकता है। तो चलिए देखते हैं मीनिंग क्या है। द वर्ड भक्ति इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड भज, विच मीन्स सर्विस। यहां भक्ति माने क्या होता है बेटा? भज। और भज का मीनिंग क्या होता है? सर्विस। ओके, सर्विस का मीनिंग होता है सेवा। समझे? अब आप किसी भी करें, किसी की भी कर सकते हैं आप। द मीनिंग ऑफ सर्विस इज ब्रॉडर एंड मोर इंडिपेंडेंट than the limited interpretations like rites and rituals। ओके, बहुत सारे लोग भैया इस भज को किसके साथ मिक्सअप कर देते हैं? वो लोग केवल राइट्स एंड रिचुअल्स के साथ इसे मिक्सअप कर देते हैं। वो समझते हैं भैया संस्कारों की अगर हम बात करेंगे, या भैया धार्मिक कोई बात करेंगे, वही चीजें भैया सर्विस या भैया भज के साथ जुड़ी हुई है ना। ऐसा नहीं है। यहां थोड़ा सा ब्रॉडर मीनिंग होता है, बड़ा ओपन माइंडली उसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है। यहां क्या बोला जाता है? राइट्स एंड रिचुअल्स तो है, पर राइट्स एंड रिचुअल्स विद सेवा। यानी भैया आप कुछ भी करें, लेकिन सामने वाला जो बंदा है भैया, उसकी आप कितनी सेवा की आपने, कितना आपने डिवोशन, कितना आपने गिव अवे किया, ये बहुत बड़ा जरूरी है। इन दिस सेंस एनी एक्टिविटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट डन विथ डेडिकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड।
ऑल एक्ट्स डन कॉन्शियसली कम अंडर द टर्म ऑफ भक्ति। कोई भी काम अगर आप कॉन्शियसली करते हो तो वो भक्ति में आता ही है। इफ दे आर डन सिंसियरली एंड विद अ स्पिरिट ऑफ एब्सोल्यूट डिवोशन। तीन चीजों का समन्वय चाहिए। भज करने के लिए यानी सर्विस करने के लिए यानी सेवा करने के लिए आपको तीन चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज तो आती है कॉन्शियसली। वो काम भैया बड़े दिमाग के साथ होना चाहिए, कॉन्शियसली करना चाहिए। हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। नंबर 2, ओके, कोई भी टर्म हो भैया वो भक्ति टर्म के अंडर ही आती है। आप कोई भी काम करो वो भक्ति टर्म के अंदर ही आती है। यानी कुछ भी करो, जैसे एक भक्त भक्ति में कैसा लीन हो जाता है, उसी तरह आप कोई भी काम करो भैया आपको उसमें लीन होना पड़ेगा। और लास्ट, एब्सोल्यूट डिवोशन होना बड़ा जरूरी है। कोई भी काम करो भैया तो आपको भैया किसी भी चीज में, किसी भी जगह पे फल की आशा नहीं रखनी है। केवल और केवल क्या होना चाहिए? डिवोशन होना चाहिए। आप कोई भी काम करो तो आप हमेशा क्या कर दो भैया? फल की आशा रखते हो, ओके, और प्रयत्न कम कर दो। आपको केवल फोकस किसके ऊपर करना है? तो आपको फोकस हमेशा प्रयत्नों के ऊपर करना है, आपकी सेवा के ऊपर करना है, आपकी सर्विस के ऊपर करना है। ये सेवा करने से, ये सर्विस करने से, ये काम करने से मुझे क्या प्राप्त होगा? तो जो प्राप्त होता है उसके ऊपर हम हमेशा फोकस करते हैं। जो चीज प्राप्त होती है भैया उसके ऊपर हमें फोकस नहीं करना है। यही सबसे बड़ा सार श्रीमद् भागवत गीता हमको सिखाती है। ओके, ये कभी मत भूलना मेरे भाई। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। ओके, आगे क्या देख लेते हैं? लेट्स सी। ओके, लेट्स गो फॉर अनदर पेज। लेट्स सी। ओके, भगवत गीता एक्सप्लेन्स भक्ति इन दिस वे। भगवत गीता भक्ति को कैसे एक्सप्लेन करती है वो भी देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत श्लोक की बात करते हैं, तो संस्कृत श्लोक सुनिए पहले। सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते। बढ़िया है। Those who dedicate all their actions to me, regarding me as the Supreme Lord, worshipping me, meditating on me with absolute devotion. Okay, सबसे पहली चीज भक्ति के बारे में या भक्त के बारे में भगवान क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं ऐसा बंदा जो अपने आप को डेडिकेट कर दे, उसके सारे एक्शन मुझे डेडिकेट कर दे। यानी आपने जीवन में कुछ भी किया है तो कैसे हुआ भैया? मैंने किया, मैं हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ने करवाया तब मैंने ये किया। सिंपल सी चीज। ओके, अगर आप किसी 10 बंदों के लिए काम लग रहे हो भैया, किसी 5 बंदों की आप सेवा कर रहे हो, या माँ बाप की अगर आप सेवा कर रहे हो, तो ऐसा मत समझो भैया कि मैंने किया। नहीं, आपने कुछ नहीं किया, ऊपर वाले ने करवाया और आपने किया। तो आपके जो भी एक्शंस हैं, आपके जो भी अच्छे काम हैं, वो सारे के सारे आपको किसको डेडिकेट करने हैं भैया? भगवान को डेडिकेट करने हैं। क्योंकि भैया उसकी हुक्म के बिना तो पेड़ का पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो आप इतने बड़े काम कैसे कर गए? हाँ, नो डाउट आपका डिटर्मिनेशन, आपकी सारी की सारी चीजें, लेकिन वो सारी की सारी चीजें आप में इम्प्लांट किसने की? उस सुप्रीम ने की है मेरे भाई। जब इस प्रकार के ख्याल आपके अंदर आ जाता है ना, तो वो अहम, वो प्राइड अपने अंदर नहीं आता और एक इंसान सच में इंसान बना रहता है। तो भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हम अपने आप को इंसान से कुछ ज्यादा ना समझने लगे ना, हम इंसान ही रहे भैया और ह्यूमैनिटी को हमेशा रिस्पेक्ट करें। इसलिए भी श्रीमद् भागवत गीता आपको पढ़नी चाहिए। आगे देखते हैं। ओके, एज अ सुप्रीम लॉर्ड, बस आपको उसको ही सुप्रीम लॉर्ड समझना है। आपको भगवान को ही, ऊपर वाले को ही सुप्रीम लॉर्ड समझना है। आप कौन से भी रिलीजन से क्यों बिलोंग नहीं करते, आपको सुप्रीम उसको ही गिनना है। और आप कोई भी काम करो आपको उनको ही डेडिकेट करना है। ओके, वर्शिपिंग मी एंड मेडिटेटिंग ऑन मी विद एब्सोल्यूट डिवोशन। और आपके काम में क्या होना चाहिए बेटा? एब्सोल्यूट डिवोशन होना चाहिए। एब्सोल्यूट डिवोशन नहीं है मेरे भाई तो जीवन में बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऊपर वाला भी कहता है कि आप मेरी भक्ति करो, आप मेरी प्रार्थना करो, आप मेरी आराधना करो, लेकिन मैं आपको केवल हेल्प कर पाऊंगा। आई कैन बी योर सपोर्टिव सिस्टम। बाकी असली हीरो तो आप ही हो आपके जीवन के। आपको जीवन में कुछ भी करना है तो असली हीरो कौन है? असली हीरो तो आप ही है। करवा वो रहा है लेकिन हीरो तो आप ही है ना भैया। पर्दे के ऊपर के कलाकार तो आप ही हो मेरे भाई, राइट? तो करना तो आप ही को है। भगवान केवल आपको हेल्प करेंगे, ये याद रखना आप। ओके, द मीनिंग ऑफ दिस वर्स
is that we should perform all our actions or endeavors. Endeavors का meaning है trials. Okay, with the spirit that the God is the witness, and perform our duties with an unshakable determination that our action is to be dedicated to the Supreme Father God, so that action should be done effortlessly with Holy Spirit. बहुत अच्छा, एक पवित्र आत्मा सबसे पहले आपको बनना जरूरी है। और कोई भी काम अगर आप करें ना, आप अच्छा काम करते हो या बुरा काम करते हो, आपको एक चीज हमेशा आपके दिमाग में रखनी चाहिए कि कोई मुझे देखे ना देखे, ऊपर वाला मुझे देख रहा है। आप समझ लो, कोई भी बंदा अगर इस तरह से सोचेगा कि भैया कोई जगह पे वो चोरी करने गया या कोई क्राइम करने गया, तो वो सबसे पहले क्या खोजेगा? सीसीटीवी खोजेगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। आपने चोर को चोरी करते हुए शायद देखा हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कोई आसपास देखेगा, कोई देख रहा है, कोई देख रहा है, देख रहा है, नहीं देख रहा, अरे बापू लेके निकल गए। बेटा कोई नहीं देख रहा आपको, सही बात है। हाँ, आप कोई भी गलत काम करो, कोई सीसीटीवी कैमरास वहां नहीं है जहां आप रिकॉर्ड हो रहे हो, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हो, सबसे ऊपर वाला आपको देख रहा है। अगर ये चीज आपने अपने जहन के अंदर, अपने दिल में अगर अच्छी तरह से उतार ली है ना, बेटा जीवन में आप कभी भी कोई बुरा काम नहीं करोगे। सोच लो कि भाई ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाले के दरबार में सबका हिसाब होगा। आपने अच्छा काम किया है तो भगवान आपको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, और बुरा काम किया है तो भैया आपको उसी तरह से ट्रीटमेंट मिलने वाली है। मैं ये स्वर्ग नर की बातों में नहीं पढ़ रहा, लेकिन एक कर्म नाम की भी चीज होती है ना, कर्मा फॉलोज मैन, वॉट एवर यू डू कर्मा फॉलोज। अगर आपने हर एक का भला किया है बेटा, तो ऊपर वाला तेरा क्यों बुरा करेगा मेरे भाई? वो आपका भी अच्छा ही करेगा। और बेटा अगर आप किसी से अच्छे नहीं रहे हो, अगर किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं किए, किसी की कुछ सेवा या किसी का कुछ छोटा सा काम तक नहीं किया है, तो बेटा भले किसी ने उसे दर्ज किया हो या ना किया हो, भले किसी ने वो देखा हो या ना देखा हो, मेरे भाई दुनिया में दो व्यक्ति है, एक आप और दूसरे वो सुप्रीम, जिन्होंने सारी चीजें देखी हुई है। तो आपको ये हमेशा से याद रखना चाहिए कि वॉट एवर यू डू, यू हैव टू डू इट अफोर्डलेसली। मैं कर रहा हूं, कितने प्रयत्न में डाल रहा हूं ना, इस तरह से काम नहीं होता। एफोर्डलेसली करो, सच्चे मन से। जब भी कोई काम सच्चे मन से करते हो ना, इट इज एफोर्डलेसली हो जाता है। सोचो बेटा, जब तुम बड़े छोटे थे, मम्मी कोई चीज आपको लेने भेजती थी, कैसे दौड़ के आप चले जाते थे? यार मम्मी मेरे को क्यों भेज रही हो, बड़े भाई को भेजो ना, मेरे को क्यों भेज रही हो, छोटी बहन को भेजो ना। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट करते थे आप? नहीं करते थे। क्यों? एफोर्डलेसली यू आर डूइंग दिस दैट वर्क। क्योंकि मम्मी में आपको बड़ा डिवोशन था, मम्मी ने बोला, पप्पा ने बोला, तो करना है तो करना है। लेकिन आज की तारीख में क्या कर रहे हो? जैसे जैसे बड़े हो रहे हो भैया, ये जो दुनिया की खराब आदतें आपको लग रही है, मैं नहीं जाऊंगा मम्मी, तुम खुद कर लो, मम्मी ब्लिंकिट कर लो, अरे यार डिस्टर्ब मत करो मुझे। इस तरह से बात की जाती है मम्मी से? नहीं की जाती ना दोस्त, हम भी जानते हैं। समटाइम्स वी इवन फील गिल्टी, हाँ, आफ्टर अटरिंग सच वर्ड्स। लेकिन बेटा ये समझो कि अगर ऊपर वाला देखता है, ये चीज तुम्हारे जहन में होगी, ये चीज अगर तुम्हारे मन में होगी, तो कभी भी मम्मी से ऊंची आवाज में आप बात करोगे? नहीं करोगे। बस श्रीमद् भगवद गीता आपको यही समझाते हैं कि कोई देखे ना देखे मेरे भाई, ऊपर वाला आपको देखता है। ओके, देखते आगे क्या होता है, लेट्स सी। ओके, फॉर एग्जांपल, एनी फूड दैट कम्स टू अवर डिश फ्रॉम द किचन इज अ मील। अच्छा, किचन में से कुछ भी मम्मी आपको परोसे भैया, तो वो मील है, आपका खाना है। बट वेन वी ऑफर द सेम फूड टू गॉड, इट बिकम्स प्रसाद। आप सोचो, मम्मी खाना निकालती है और आपके डाइनिंग टेबल पर रखती है और खाने बैठ जाते, तो वो फूड है। लेकिन मम्मी अगर खाना पहले एक डिश में निकालती है, भगवान के सामने उसे उस खाने को अर्पण करती है, बाद में आपको वो डिश लाके देती है, तो वो प्रसाद है, वो प्रसाद है। राइट? तो ये देखने वाली चीज है कि कोई भी चीज को भगवान के पास लेके जाओगे तो कुछ इंप्रूवाइजेशन होके ही वो चीज आने वाली है आपके पास। उसके अंदर कोई ना कोई गॉडली थिंग समा ही जाएगी। सोचने वाली चीज है बॉस ये। ओके, वी शुड ऑफर गॉड, if we prepare food for the Lord with devotion, the cooking will effortlessly be full of purity and virtuous intent. अगर सोचो, आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि आज मैं भगवान का प्रसाद बना रहा हूं। मम्मी अगर सोचेगी कि आज तो भैया हम जा रहे हैं किसी मंदिर में और भगवान को अपने हाथ से बनाया हुआ शीरा मैं भगवान को खिलाऊंगी, तो मम्मी जब वो शीरा बनाएगी, इतनी सी भी उसमें कमी रहने वाली है। और जब आप भगवान के सामने उस शीरे को भैया प्रसाद के तौर पे रखेंगे, भगवान कुछ ना कुछ तो अंदर से लेंगे, जरूर से लेंगे बेटा। वो दिखता नहीं है लेकिन वो लेते हैं। हमने प्यार से उनको अर्पण किया है, वो क्यों नहीं लेंगे?
बड़ा डिवोशन है ऊपर वाले में हमारा। भगवान कुछ ना कुछ छोटा सा दाना, तो छोटा सा दाना भगवान उसमें से लेंगे। और बाद में आपने कभी उसका टेस्ट किया है तो आपको लगेगा कि यार बहुत ही बढ़िया चीज बन गई, राइट। उसका स्वाद ही कुछ अलग प्रकार का होगा। आप अपन कई बार सत्यनारायण जी की कथा में जाते हैं, वहां जो प्रसाद आता है हमारा में, वहां जो शीरा अपने को मिलता है, उस शीरे का जो स्वाद है मेरे भाई, वो स्वाद मेरे को बताओ, मम्मी ने कभी भी घर में एवे ही बना दिया वो शीरा, तो कभी उसका स्वाद मैच हो सकता है ना। भगवान के मन की मिठास उस शीरे के अंदर आ चुकी है मेरे भाई, राइट। वो प्रसाद बन चुका है, वो केवल फूड नहीं है, वो केवल प्रसाद बन चुका है मेरे भाई। ओके, ये देखने वाली चीज है। आगे, भक्ति हैंस इज द यूनियन ऑफ मेंटल डेडिकेशन विद फिजिकल एफर्ट ऑल अवर कर्मा। बस तो यहाँ ये तुमको भगवान दिखाना चाहता है कि यहाँ मेंटल एबिलिटी के साथ आपके फिजिकल एफर्ट भी तो होने चाहिए। यानी ये चीज आप समझिए, आप भगवान को अगर कुछ अर्पण कर रहे हो तो कितना ध्यान रखते हो। तो जीवन में अगर आपके लिए कोई चीज बड़ी अहमियत रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है, तो आपको भी अपने फिजिकल एफर्ट्स ऐसे ही रखने चाहिए। सुप्रीम लीडर अगर हमारे लिए बड़े महत्व के हैं, तो हमारे जीवन के कर्म, अच्छे कर्म भी हमारे लिए बड़े महत्व के हैं। तो जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं तो वही डिवोशन के साथ हमें करना चाहिए। ये श्रीमद् भगवद गीता सिखाती है। ओके, चलते हैं आगे। ओके, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। ओके, फाइन। अरे बाप रे, ओके, ये होता रहता है मेरे भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेट्स सी। ओके, चलते हैं। व्हेन इट कम्स टू ऑफरिंग एनीथिंग, दिस वर्स ऑफ श्रीमद् भगवद गीता कम्स टू द माइंड। भाई जब भी कोई भी चीज अर्पण करते हो तो श्रीमद् भगवद गीता जी का ये श्लोक आपको बिल्कुल से सुनना चाहिए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अब श्लोक तो आपने सुन लिया, साथ में मीनिंग भी इसका देख लेते हैं। इफ वन offers to me with devotion a leaf, a flower, a fruit, or even water, I delightfully partake of that item offered with love by my devotee in pure consciousness. ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान को भैया 70 जात के पकवान दिए जाए या 56 भोग दिया जाए। भगवान 56 भोग के भूखे नहीं है भैया, भगवान आपकी कॉन्शियसनेस, आपके प्यार के भूखे हैं। अगर आपको 56 भोग धराना है तो बिल्कुल धरिए आपके डिवोशन के साथ, गलत उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन सोचो, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो भगवान को शायद कुछ ऑफर नहीं कर सकते, तो भगवान को उसकी भी कोई चिंता नहीं है। आप अगर भगवान को एक फूल तक ऑफर करेंगे तो वो उतने ही प्यार से स्वीकारेंगे उसे, जितने ही प्यार से उन्होंने 56 भोग को स्वीकारा था। अगर फूल भी देने के लिए आपके पास नहीं है तो आप छोटा सा किसी पेड़ का पत्ता तोड़ के भगवान को ऑफर कर लीजिए। लेकिन डिवोशन के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ अगर आपने भगवान को ये ऑफर किया मेरे भाई, भगवान उतने ही प्यार से उसे भी अपने दिल में समा लेंगे। तो भगवान हम सबको बड़ा प्यार करते हैं और भगवान के दिल में हम सबके लिए बहुत खास जगह है। तो जब भी आप ऐसा सोचे कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, किसी के दिल में मेरे बारे में कोई जगह नहीं है, तो बेटा इतना याद रखना, सुप्रीम वो ऊपर वाला तुमसे बहुत प्यार करता है और उसके दिल में आपके लिए एक खास जगह उन्होंने बना के रखी हुई है, ताकि आप 56 भोग करें या एक छोटा सा पेड़ का पत्ता दे, भगवान वो सारी चीजें एक्सेप्ट करता है बिना आपको जज किए। ये भी बहुत अच्छी चीज है। आगे देखते हैं। ओके, व्हेन contemplating this verse, it is essential to recognize। contemplating का मीनिंग है अवलोकन करना, रियलाइज करना। अगर इन सारी चीजों का आप रियलाइज करते हो, कॉन्टेम्पलेटिंग करते हो, इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज दैट डिस्पाइट गॉड ग्रेटनेस ही टेक्स नोटिस ऑफ आवर ऑफरिंग्स एंड फाइंड्स डिलाइट इवन इन द स्मॉलेस्ट जेस्चर्स ऑफ गिविंग। बस भगवान को ये पसंद दे दो, गिव। भगवान ने हमको सब कुछ दिया, ये सांसें उनकी दी हुई है मेरे भाई। ऊपर वाले ने क्या नहीं दिए, कुदरत ऊपर वाले ने हमको दी हुई है। जितनी भी चीजें हम नेचुरली चीजें एंजॉय करते हैं, जितने भी नेचुरल हेरिटेज है हमारे, वो किसने दिए? ऊपर वाले ने दिए हमको। ये सांसें तक भगवान की ऋणी है, ऊपर वाले की देन है ये सांसें। हमको नहीं मालूम कितनी सांसें भैया हमारे अंदर बची हैं, लेकिन आपने वो सुना होगा ना, ओके, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना।
तो ये भी देखने वाली चीज है, जितनी चाबी भगवान ने हमें भरी होगी उतने चलेंगे हम। ये सांसें तक उनकी ऋणी है। तो भगवान हमको सब कुछ देता है और भगवान देने में ही मानता है, और वो अपने डिवोटी, अपने भक्त से यही एक्सपेक्ट करता है कि तू भी सब कुछ अपने पास मत रख, अगर किसी को दे सकता है तो दे। क्या बात है दोस्त। ओके, सो ऑन आवर फ्रेंड्स बर्थडेज, वेडिंग्स, ऑन एनी अदर ओकेजन सम चिल्ड्रन फील एम्बेरस्ड, माने शर्म आती है, फॉर गिविंग स्मॉल गिफ्ट्स। क्या बात है दोस्त। ओके, आप फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाते हो, आप कितनी बार ये सारी चीजें करना शुरू कर दो कि मेरे सारे दोस्तों उसको ये दे रहे, मेरे सारे दोस्तों उसको ये दे रहे हैं, और अब इतनी छोटी चीज दूं, और अपन मम्मी पापा के साथ उलझ जाते हैं इन सारी चीजों में। लेकिन यार, आप चीज बड़ी दे रहे हो छोटी दे रहे हो, ये मायने नहीं करती, ये मतलब का नहीं है। कितने डिवोशन, कितने प्रेम के साथ वो चीज आप दे रहे हो, वो एक्चुअल में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चिल्ड्रन पेस्टर माने हमेशा अपने पापा को बोल बोल करना, नैग करना देयर पेरेंट्स फॉर बाइंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बिकॉज दे थिंक देयर गिफ्ट्स will be considered insignificant in the presence of other costly gifts, insignificant costly gifts। बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पापा अगर ऐसी गेम में गिफ्ट दूंगा तो मेरा कितना खराब दिखेगा। बेटा, गिफ्ट छोटी हो बड़ी हो वो खराब नहीं है, कितने प्यार से अगर तू अपने दोस्त को देता है ना वो। और मैं सच बताऊं, अगर प्यार से देगा ना तो बहुत सारी गिफ्ट पड़ी होंगी बड़ी बड़ी, तेरी छोटी वाली वो सबसे पहले खुलेगा, क्योंकि वो प्यार से दी गई है। और शायद 2 दिन के बाद उसे पूछेगा कि सबसे बढ़िया गिफ्ट कौन सी लगी यार, तेरे को तो PS5 भी मिल गया, वो तेरी गिफ्ट का जिक्र करेगा यार कि तूने जो छोटी सी चीज दी ना यार, मैंने वो अभी भी संभाल के रखी हुई है। समझ। तो देखने वाली चीज क्या है मेरे भाई, कि कोई भी चीज, कॉस्ट, किसी भी चीज की कीमत भैया आप पैसों से नहीं लगाओ, किसी भी चीज की कीमत प्यार से लगानी चाहिए। ये ऊपर वाला हमको सिखाता है दोस्त। ओके, आगे चलते हैं। If the giver and the receiver are aware of the fact that any gift, expensive or inexpensive, when given with heartfelt joy and pure soul, is priceless and incomparable। ये दोनों को समझने की जरूरत है। देने वाला भी ये समझे, लेने वाला भी ये समझे, राइट। इंसान का इमोशन देखा जाता है गिफ्ट देते टाइम। गिफ्ट के अंदर, बॉक्स के अंदर क्या है ये नहीं देखा जाता मेरे भाई, इमोशन देखा जाता है। सही है, तो ये चीज देखने वाली है ना मेरे भाई। ओके, तो आप ये भी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने दोस्त को कोई भी गिफ्ट दे या कुछ भी करे कहीं पर भी, तो बड़े दिल के साथ वो देना मेरे भाई, तो वो चीज सामने वाला एक्सेप्ट कर ही लेगा। और दिल से अगर कोई चीज कर रहे हो, सामने वाला इनकार कैसे करेगा, वो उसकी फेवरेट चीज हो ही जाएगी, नो डाउट अबाउट दैट। सो बोथ ऑफ देम, वन गिविंग एंड द अदर रिसीविंग, विल फील हैप्पी अबाउट इट। बस तभी जाके आपको उस चीज की खुशी मिलेगी, देने वाला भी खुश होगा, लेने वाला भी खुश होगा। यही तो भैया सबसे बड़ी सीख है यहाँ की। गॉड गुड विल शुड परमानेंट अवर इंटरेक्शंस, routine dealings and duties। It is not something we achieve overnight, but one that must be actively cultivated as emphasis। emphasis माने किसी चीज के ऊपर भार देना होता है। okay, emphasis by Lord Krishna while highlighting the importance of practice। okay, भाई देखने वाली चीज क्या है कि भैया भगवान एक ही चीज के ऊपर भैया सबसे ज्यादा भार रखने की बात करते हैं, बड़ी वाली बात बोलते हैं एक्टिवली। यानी क्या बोलते हैं कि गुड, हमेशा अच्छी चीजें जो रहती हैं भैया, उस अच्छी चीजों का ही हमको आदर करना चाहिए। जो चीज अच्छी है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उसी की आदतें कल्टीवेट करनी चाहिए, और उस चीज से अलग हमको कुछ नहीं करना चाहिए। यानी फोकस करो अच्छी चीजों पर, यानी पॉजिटिविटी के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। चलिए, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। बढ़िया है। तो अब मीनिंग भी एक बार उसका देख लेते हैं ताकि हमको भैया ये श्लोक पूरा समझ में आए। चल शुरू करते हैं। आप बोलोगे सर श्लोक आप खुद क्यों नहीं बोले? तो संस्कृत के श्लोक में इसलिए नहीं बोलता कि अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा भी आगे पीछे हो जाए तो मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, बीइंग ब्राह्मण मैं ये चीज बड़ी अच्छे से जानता हूं। ओके, तो मैंने ऐसा सोचा कि किसी से गवा लेते हैं।
ओके तो भैया ये श्लोक हमने कहीं से लिए नहीं है, हमारे सर ने खुद गाए हुए हैं ये श्लोक। ओके और भाई एआई मॉड्यूलेशन वगैरह तो होता ही है आज के जमाने में मेरे भाई, इतना तो जरूर से हम कर सकते हैं। देखते हैं मीनिंग, इफ यू फाइंड इट चैलेंजिंग टू कीप योर बॉडी योर माइंड फोकस ऑन मी देन ओ धनंजय, यहां पे भी लिखा है धनंजय, यहां पे भी है धनंजय। ओके यानी वो हमको कह रहे हैं ना धनंजय। ओके प्रैक्टिस रिमेंबरिंग मी विद डिमोशन while constantly restraining the mind from the worldly affairs। बस देखने वाली चीज क्या है, आपको हमेशा अपने माइंड को उस चीज के ऊपर फोकस करवाना चाहिए जो चीज आपके लिए काम की हो। मेरे भाई वर्ल्डली अफेयर से आपको दूर रहना चाहिए, रिस्ट्रेन करना चाहिए आपके आपको मन को अलग रखो मेरे भाई। अभी तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है तो केवल आपको पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। दुनिया में तो बहुत सारी चीजें चल रही है मेरे भाई, उसके ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। फोकस ओनली ऑन योर स्टडी। जो काम ऊपर वाले ने आपको भी दिया है उस काम के ऊपर फोकस करो। अटैच द माइंड विद द लॉर्ड बट द माइंड रेसेस वेरी स्विफ्टली लाइक अ हॉर्स, दैट इज डिफिकल्ट yet नॉट इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। हाँ ये भगवान जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं उससे हमारा माइंड कहीं आगे निकल जाता है। ये जो दिमाग के घोड़े हैं ना वो चारों दिशा में दौड़ते रहते हैं, तो भैया उन घोड़ों को कंट्रोल में लेना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो अपने दिमाग के घोड़े चारों तरफ, यानी ओवर थिंकिंग ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये होगा तो ये नहीं होगा तो, अगर मैं साइंस लूंगा तो, अगर मैं साइंस नहीं लूंगा तो मेरे 10th में परसेंटेज आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं अपने कजिन से ज्यादा परसेंटेज ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। दिमाग के घोड़े चारों दिशा में दौड़ाने की जरूरत नहीं है। चारों दिशा से घोड़ों को इकट्ठा कर और कंट्रोल में रख। जो बंदा ओवर थिंकिंग को अवॉइड करता है वो बंदा आधी जंग लड़ने से पहले जीत गया होता है। आगे देखते हैं। अर्जुन कन्फेसेस द माइंड इज फिकल। फिकल माने भैया हमेशा चेंज होता रहता है, कीप चेंजिंग, इसे फिकल बोला करते हैं। ओके अर्जुन खुद भैया, जो बंदा कॉन्सेंट्रेशन का राजा माना जाता है, शहंशाह माना जाता है कॉन्सेंट्रेशन का, वो बंदा भी कहता है कि मन एक जगह पे टिकता नहीं है, उसको भी ये फिकल लगता है। द स्टूडेंट हु डिडंट नोटिस एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द बर्ड्स आई सच अ स्टेडफास्ट। ओके माने मक्कम रहना, पर्सन सेज द माइंड इज फिकल। सोचो जब वो स्टूडेंट थे और एक चिड़िया का भैया आंख उनको विंदनी थी, तब केवल उनको उस चिड़िया का, और देखने वाली चीज क्या कि आंख ही उनको दिख रही थी। आपको यह भी समझने की जरूरत है, जब भैया मछली की आंख पे निशाना साधना था तो मछली की आंख पे ऊपर ही उनका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन था। तो आप इससे समझ जाइए मेरे भाई कि इतना कंसंट्रेशन, इतना फोकस्ड व्यक्ति है। यहां ऐसा कह रहा है अर्जुन कि ये माइंड इज वेरी फिकल, बड़ा चेंज होता रहता है। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबके लिए क्या होता है, तो उन सबके लिए चीज तो यही है कि माइंड ऑलवेज कीप चेंजिंग इटसेल्फ। केवल हमारा मन भटकता है ऐसा नहीं है बेटा, सबका मन भटकता है। भले मैं आपको कितनी भी सलाह दे दूं भैया मेरा मन भी भटकता है, राइट, सबका मन भटकता है। लेकिन करना क्या है, हमको स्टेडफास्ट रहना है भैया। वी नीड टू देन सर्टेनली अंडरस्टैंड इट्स सॉल्यूशन। लेकिन आज नहीं तो कल उसका सॉल्यूशन तो बिल्कुल लाना पड़ेगा ना। कब तक मन भटकाते रहोगे, और मन भटकने से पूरी करियर बर्बाद हो जाए तब तक क्या मन भटकाना है हमको? ये मन भटकना बड़ी इजी वाली चीज है, आराम से हो जाती है, आसानी से मन भटक जाता है। लेकिन मन ना भटके उसका भी कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा ना हमको। ओके द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइज इन अभ्यास। अभ्यास मीन्स क्या होता है? ओके अब इसका जो भी है भैया वो मीनिंग कहां पे है, तो ये भैया अभ्यास पे है। अगर आप अपना मन नहीं भटकाना चाहते, आपको कंसंट्रेशन रखना ही अपने काम में, यू हैव टू बी स्टे फोकस्ड, तो अभ्यास करना बड़ा जरूरी है। अब अभ्यास क्या है? स्टेडफास्ट कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड ऑन वन फोकल पॉइंट, thereby persistently engaging in the same activity with unwavering efforts। बढ़िया है। ओके आप जो भी काम करते हो उसमें unwavering effort लगा दो। सीधा केवल मुझे ये करना है तो मैं ये ही करूंगा, कुछ आगे पीछे नहीं। अभी 10वीं स्टैंडर्ड में हूं तो 10th के बोर्ड के एग्जाम में मैं कैसे कैसे मार्क ज्यादा खींच सकता हूं, उसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, राइट। जब तक भैया आपका गोल अचीव नहीं होता है, आपको सुख चैन को त्यागना पड़ेगा दोस्त, तब जाके ये आप कर पाओगे। उसी को बोलते हैं स्टेडफास्ट इंसान, राइट। तो आकर आपको स्टेडफास्ट इंसान बनना हो तो ये करना पड़ेगा मेरे भाई। ओके आगे देखते हैं। थ्रू कंसिस्टेंट स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट,
concentration improves. Today's lesson may not be grasped immediately in this entirely, but with repeated reading and understanding with thorough study, it is understood, yielding the desired results in exams. बढ़िया है. आज शायद टीचर ने जो पढ़ाया वो इतना ग्रास्प नहीं हुआ हमसे. 50% समझ में आया, 50% समझ में नहीं आया. तो जो समझ में नहीं आया है उसे छोड़ना नहीं है, उसे और प्रैक्टिस करना है, उसे और करते रहना है, जब तक वो पूरी चीज दिमाग में ना चली जाए. तब तक, जब तक आप ये एटीट्यूड अपने अंदर नहीं लाते हो ना मेरे भाई, अच्छे रिजल्ट्स की अपेक्षा मत रखो. केवल आपको क्या लगता है, केवल टीचर आपको पढ़ाएगा, आपके माँ बाप आपको टोकेंगे, आप पढ़ने के लिए बैठ गए, आप इससे रिजल्ट गेन कर पाओगे? शायद रिजल्ट गेन हो भी जाएगा, लेकिन बेटा एज अ पर्सन व्हेन विल यू गेन? एक इंसान के नाते भी हमको ग्रो करना बड़ा जरूरी है ना. केवल मार्क्स को ग्रो करना तो सक्सेस नहीं है ना. इस बार फ्लुक से आपको सक्सेस मिल भी जाएगी, लेकिन अगली बार क्या करोगे? जिंदगी हर कदम पे सफलता मांगती है. ऐसा जरूरी लाइफ थम थोड़ी गई है, लाइफ तो कांस्टेंट है ना. तो हमारे प्रयत्न भी कांस्टेंट होने चाहिए ना. लाइफ, हमको हमारे लाइफ में प्रयत्न कब करना छोड़ देना चाहिए? जब हमारी सांसें रुक जाए तब. एक पेशेंट जो पड़ा हुआ होता है भैया, अपने जीवन के लास्ट स्टेज तक वो लड़ता रहता है मौत के साथ. शायद वो जानता भी कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो लड़ता है आखिरी सांस तक. जब तक जीवन तब तक संघर्ष. ये जितना जल्दी समझ जाओ ना बेटा, उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा. जितना देर से समझोगे बेटा, लाइफ उतनी कम समझ में आएंगी. समझे? तो जीवन में कुछ करना है, ये चीज दिमाग में रखो. जब तक जीवन तब तक संघर्ष. आगे चलते हैं. सच इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रैक्टिस. अभ्यास इज पैरामाउंट टू अकम्प्लिश एनी परस्यूट. इट्स अ पैरामाउंट. पीक है वो. अभ्यास पीक है. इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते. अभ्यास माने प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब तक वो चीज मुझे ना आए तब तक. अर्जुन को हम बड़ा धुरंधर समझते हैं. भैया वो किसी भी चीज का निशाना आराम से ले सकता है. क्यों? अभ्यास 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 अभ्यास. सचिन तेंदुलकर साहब एक जमाने में ऐसा बोलते थे कि जब तक मैं रोज के 500 बॉल नहीं खेल रहता, मैं ग्राउंड नहीं छोड़ता था. और एक बंदा रोज के 500 बॉल अगर खेलता है मेरे भाई, अलग अलग बॉलरों से या वो बॉलिंग मशीन से, सुबह 4 बजे उठ के वो मैदान में दिखते थे. और उन्होंने ऐसा बोला था, बारिश हो, धूप हो, मुझे बुखार हो, कोई भी तकलीफ हो, आप मुझे हमेशा 4 बजे मैदान में पाएंगे. दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन, दैट इज कॉल्ड डिवोशन. डिवोशन यही तो है, यही तो भक्ति है मेरे भाई. जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है उसके पीछे लग जाओ मेरे भाई. सारी दुनिया तेल लेने जाए, तुमको केवल उन पे फोकस करना है मेरे भाई. ये देखने वाली चीज है. ओके, चल आगे चलते हैं. क्या है क्या नहीं, लेट्स सी. ओके, चलिए. ओके, लेट अस ग्रास्प दिस पॉइंट विथ, क्या लिखा है, विथ अनदर एग्जांपल. व्हेन अ साइंटिस्ट एम्बार्क्स ऑन अ रिसर्च प्रोजेक्ट, ही merely begins as work. However, through continuous efforts, deep reflection and contemplation माने अपने आप को या जज करना, यानी अवलोकन करना, the scientist achieves a new identity inseparable from his action and deeds. बढ़िया. साइंटिस्ट जब कोई भी बड़ी खोज कर रहा हो तो वो ऐसा ही समझेगा कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं. लेकिन धीरे 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 उसके एक्शन, उसकी सोच बदलती है. जिस बंदों ने पोलियो की वैक्सीन ढूंढी थी, सॉरी दोस्त, आई फॉरगॉट देयर नेम्स, राइट, शायद कोई ब्रदर्स से मेरे ख्याल से. अगर आपको सर्च करके नाम मिल जाए, अगर आपको नाम मालूम है प्लीज कमेंट करना. जब वो पोलियो की भैया वैक्सीन ढूंढ रहे थे या भैया उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने क्या सोचा होगा कि एक बार मैंने पोलियो की वैक्सीन ढूंढ ली, तब तो आप देखना मेरे भाई, दुनिया में रेवोल्यूशन आ जाएगा, दुनिया में किसी भी बच्चे को पोलियो नहीं होगा. राइट. और उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतनी मेहनत डाल रहे हैं, तो हमको पैसे भी बहुत मिलेंगे, क्योंकि दुनिया भर की भैया फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ये चीज हमसे खरीदने के लिए आ जाएगी. मालूम उन लोगों ने क्या किया? उन दो महान भाइयों ने क्या किया आप मालूम? जब पोलियो की रसी सच में मिल गई ना उनको, जिसे पोलियो नहीं होता था, अब कितने पैसे वो चाहे तो बना सकते थे. उन्होंने क्या किया? वो वैक्सीन का जो भी फॉर्मूला था, दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी थी, सबको बेच दिया.
कि भैया आप इसे फ्री में बनाओ। किसी भी बच्चे को पोलियो होता हुआ हम नहीं देख पाते। तो जब काम शुरू किया था कुछ अलग आइडेंटिटी थी, जब काम खत्म हुआ मेरे भाई कुछ अलग आइडेंटिटी थी। समझने वाली चीज है दोस्ती है। ओके, आगे चलते हैं मेरे भाई। ओके, fine, inseparable from action. That identity is the result of practice. Initially, when students enter a job or a profession after their education, they may treat it merely as a means to earn a living and meet their needs. जब आप कमाना शुरू करेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि भैया मैं इसलिए कमा रहा हूं कि बस अब मैंने कमाना शुरू किया, गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, मेरे जीवन जरूरी जो जितने भी नीड्स है या जितनी भी अपनी डिजायर्स है वो सारी सारी चीजें मैं प्राप्त कर लूंगा। इसी तरह से हम जॉब शुरू करते हैं ना। However, as they engage in their work constantly, it involves into more than just a job. It becomes a defining aspect of their life. This realization dawns through persistent effort. लेकिन भैया जब 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल एक का एक काम करते हो ना मेरे भाई, फिर ऐसा होता है वो चीज आपकी पैशन बन जाती है। शायद कोई पैसे ना दे तो भी वो काम करेगा। कौन से भैया यूट्यूब से मैं लाखों कमा के बैठा हूं, इतने फॉलोअर्स, इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता हूं। इट्स पैशन दोस्त। बड़े यंग टीचर्स आ चुके हैं भैया, हम तो मिलेनियल्स काफी बड़े हो गए, आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूं। क्यों? एजुकेशन इज नाउ माय पैशन। जब मैं आया था इस फील्ड में तो बहुत कमाना चाहता था, ये कर देना चाहता था, वो कर देना चाहता था, लेकिन अब क्या है भैया, अब कितना मैं लोगों तक ज्यादा पहुंच पाऊं, कितने लोगों की लाइफ में अपनी टीचिंग से एनरिच कर पाऊं, बस यही मेरे दिमाग में चलता है। तो बेटा तेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी ये फेज एक ना एक दिन जरूर से आएगा, आप देखना। ओके, दिस रियलाइजेशन, अच्छा फाइन, ओके, लाइक डिगिंग स्मॉल पिट्स इन 50 places कैन नॉट चैनलाइज वाटर, बट कंटिन्यूअस डिगिंग इन वन स्पॉट कैन ड्रिल अ वेल फ्रॉम विच वाटर फ्लोज। कितनी बढ़िया बात की है। आप 50 अलग अलग जगह पे छोटे छोटे गड्ढे खोदेंगे तो कोई फायदा होने वाला है क्या उससे? ना, लेकिन एक ही जगह पे गड्ढा खोदते जाओगे, ड्रिल करते जाओगे, बड़ा सा कुआं एक दिन खोद लोगे अपने लिए। तो यही तो देखने वाली चीज है। हर जगह पे हमको नंबर 1 होने की जरूरत नहीं है, हर जगह पे खड्डे खोदने की जरूरत नहीं है, एक साथ 5-6 काम लेने की जरूरत नहीं है। एक काम करो लेकिन बिल्कुल डिवोशन के साथ वो काम करो, और ऐसा करो कि तुम्हारे सिवा वो काम कोई कर ना पाए। अरे मैं तो कई बार लोगों को बोलता हूं कि तुमको खोलनी है कि चाय की किटली खोल दो मेरे भाई, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही चाय बनाओ कि भैया 4 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे जैसी चाय कोई ना बनाता हो। किसी को भी चाय की तलब लगे ना मेरे भाई, दौड़ के तुम्हारे पास आना पड़े उसको। और स्विगी जोमेटो पे अवेलेबल मत रहना, समझे? चाय पीने मेरे हाथ की यहां आना पड़ेगा, समझे? तब जाके तेरे को ये चाय मिलेगी। बेटा दिस इज व्हाट वी से। एक जगह पे वो बैठा, कुआं खोद दिया है उसने, छोटे सा काम, छोटा सा है भैया, लेकिन लोग दूर दूर से 4 किलोमीटर के रेडियस से घूमते घूमते तुमको मिलने आएंगे। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। व्हेन अ स्मॉल स्ट्रीम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयन फ्लो स्टेडीली इन वन डायरेक्शन, इट ट्रांसफॉर्म इनटू माइटी गंगा रिवर। आप देखे ना भैया, हिमालय से जब गंगा बहती है तो बड़ा पतली सी धार में वो बहती है, लेकिन जैसे 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 वो आगे जाती है भैया, वो रिवर गंगा बन जाती है। ये सोचने वाली चीज है। यानी जब काम शुरू करोगे तो बड़ी छोटी छोटी चीजें रहेंगी, लेकिन आगे जाके भैया आप बहुत बड़े बड़े काम करने लगोगे। आगे देखते हैं। ओके, इफ द अभ्यास सीम्स चैलेंजिंग देन देयर इज वन मोर वे मेंशन्ड इन द गीता। ओके, अब अगर आपको अभ्यास चैलेंजिंग लगता है तो आपको ये श्लोक बिल्कुल से सुनना चाहिए। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। चलिए मीनिंग भी इसका देख लेते हैं। इफ यू आर अनेबल टू परफॉर्म दिस वर्क इवन बीइंग अटैच्ड टू मी, रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ ऑल एक्शन। रिनाउंस माने जान दो, छोड़ दो, भूल जाओ। ओके, किसी भी चीज की आशा मत रखो। अगर भगवान के साथ जुड़ने के बाद भी अगर ये सारी चीजें ये नहीं कर पा रहे हो आप, तो ओके, बाय बिकमिंग विक्टोरियस ओवर योर माइंड एंड इंटेलिजेंस। भैया माइंड और इंटेलिजेंस को कंट्रोल में ले लो, यू आर ऑलरेडी अ विक्टोरियस मैन। आगे देखते हैं। ओके, इन दिस वर्स, ओके, अटैच्ड टू मी, ओके,
and unfettered conscious. Those two terms seem to be contradictory even though they complement each other. But if we fully understand them, we attain inner strength in every activity in our life. बस इन दो चीजों को अगर आपने ध्यान से समझ लिया कि आप भगवान के साथ भैया देखने वाली अटैच हो गए हो और अनफैक्टर्ड कॉन्शियस माने भैया बिल्कुल दिल के साथ जुड़े हुए, बिल्कुल आगे पीछे हुए बिना अगर उसके साथ जुड़े हुए हो, तो थिंग इज दिस कि आप कोई भी एक्टिविटी करोगे उसमें इनर स्ट्रेंथ होगी ही होगी. एट टाइम्स वी फील दैट अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑफन शेकन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ टास्क. कई बार ऐसा होता है कि कोई टास्क हमने ले लिया, उसके बाद हमको सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. द साइज ऑफ द टास्क intimidates us. We are bogged down माने कहीं पे फंस चुके हैं भैया, कीचड़ में फंस चुके हैं, दलदल में फंस चुके हैं. ऐसा हमको लगता है कि ऐसा हमको कई बार लगता है कोई टास्क हाथ में ले लेने के बाद कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं तो फंस चुका हूं. शायद ऐसा हमको लगने लगे. ओके, बाय चैलेंजेस एंड बिगिन टू फील फीबल माने वीक महसूस कर देना, इनकैपेबल इन फ्रंट ऑफ दोस टास्क एंड चैलेंजेस. और वो टास्क और चैलेंजेस अगर आपको बड़े लगने लगे भैया और आप उसके आगे छोटे लगने लगे, ऐसी भी कोई चीज हो सकती है व्हेन इट कम्स टू टास्क. देखते हैं. नेवरदलेस वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट द अंकुश माने जो हाथी को कंट्रोल में रखता है वो, ओके, इज नेवर एज बिग एज एलिफेंट. वो कभी भी, अच्छा वो टास्क अगर आपको कंट्रोल में रख रहा है, उस टास्क की वजह से आप बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो पा रहे हो, आप तो हाथी हो मेरे भाई. समझे? तो देखने वाली चीज क्या है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि हाथी अगर अलग सेंस में समझे तो आप खुद हो, और अंकुश यहां आप टास्क को हाथी समझ बैठे हो. समझे? तो अंकुश आपके हाथ में है भैया. चाहे कितना भी बड़ा हाथी जितना बड़ा टास्क क्यों नहीं हो मेरे भाई, आप उसे अंकुश में रख सकते हो, आप उसे कंट्रोल में रख सकते हो. ओके, देखते हैं क्या होता है. ओके, इज एज बिग एज एन एलिफेंट, अ लैम्प ऑलवेज dispels the darkness. A key is not bigger than the lock and yet it can open it. Always remember that God is with us. We are not alone. However, God is only our guide and not the door. देखने वाली चीज क्या है? डोर माने टास्क. ओके, यहाँ देखने वाली चीज क्या है कि कुछ चिंता मत कर. ओके, चाबी ताले से बड़ी नहीं होती लेकिन ताला खोल देती है. अंकुश हाथी से बड़ा नहीं होता लेकिन हाथी को कंट्रोल में ले लेती है. ओके, और रिमेंबर ऑलवेज कि भगवान अपने साथ है. भगवान कोई अपना साथ दे ना दे, भगवान हमारा साथ हमें हमको देंगे ही. He helps those who help themselves. Therefore, we must perform our duties and deeds, believing we are self-controlled, independent souls. Because हम self-control और independent souls है और हमसे ये ड्यूटीज और कार्य होंगे ही होंगे, ये मन में दृढ़ निश्चय कर ले. ओके, आगे देखते हैं. We ourselves have to fulfill our duties होल हार्टली. गॉड विल सर्टनली हेल्प अस. बस जो भी करो भैया दिल के साथ करो, ऊपर वाला मदद के लिए आएगा ही आएगा. ओके, बस सच्चे मन से उनको पुकारने की जरूरत है. कॉन्सिक्वेंटली व्हेन वी अप्रोच ईच टास्क दिस वे, वी डू नॉट एक्सपीरियंस exhaustion upon completion. Instead, we feel the gratification of working with sincerity. We feel content, relaxed and joyful. जब भी ये काम खत्म होता है ना, मैक्सिमम किस्सों में अपने साथ ऐसा होता है कि जब दिन के अंत में हम सारे के सारे टास्क क्लियर कर लेते हैं तो वी फील एग्जॉस्टेड, थक जाते हैं. लेकिन अगर इस प्रकार से होल हार्टली अगर हम काम करते हैं, हम अपने टास्क के पीछे भी पूरे मन से लगे हुए होते हैं, तो जब वो टास्क कंप्लीट होता है एक सेटिस्फेक्शन होता है. उसके अलावा भैया हम रिलैक्स फील करते हैं, उसके अलावा हम जॉयफुल फील करते हैं. थकेंगे नहीं अगर कोई भी काम अगर दिल से किया जाए तो. राइट, जो काम आप दिल से नहीं करते हो वो काम अपने लिए स्ट्रेसफुल सा बन जाता है. यानी पढ़ाई अगर आप दिल से नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई आपके लिए स्ट्रेसफुल बन जाती है. लेकिन वही काम अगर आप दिल से करोगे, पढ़ने का काम कि चलो पढ़ना है, पढ़ लेते हैं 2 घंटे, क्लासेस में जाना है चले जाते हैं क्लासेस में, वीडियो देखना है पूरा वीडियो आराम से देखते हैं, तो उससे फायदा क्या होगा? उससे सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि भैया आपको थकान का महसूस नहीं होगा, आपको आनंद होगा वो टास्क खत्म करने का. ओके, सच एन इंडिविजुअल हु एक्ट्स इन दिस मैनर गेट्स क्लोजर टू गॉड. दिस क्वालिटीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ भक्त. बस उसी को भैया भक्त बोला जा सकता है. और ये श्लोक के अनुसार इस श्लोक से मदद से आप इसको सुन सकते हैं मेरे भाई. संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिय मय्यर्पित मनोव्रत मय्यर्पित मनोबुद्धिय मद्भक्तः समे प्रियः. ससन्तु
चलिए आगे देखते हैं. ओके, मीनिंग ever content steadily united with me in devotion, self control of firm resolve and dedicated to me in mind and intellect, such a bhakti is very dear to me. बस जो बंदा माइंड से और इंटेलेक्ट से उनसे जुड़ा हुआ है, ऐसे भक्त उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. वही है जो सबसे ज्यादा उनके लिए डियर है, सबसे उनके करीब वही है. इसके अलावा भी एक और श्लोक है, सुन लेते हैं मेरे भाई. स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः. चलिए, okay, meaning those who take praise and criticism alike, who are given to silent contemplation, content with what comes their way without attachment to any place, whose intellect is firmly fixed in me and who are full of devotion to me, such bhakts are very dear to me. और बंदा ये भी, भगवान ये भी कहते हैं कि वही बंदा उनको सबसे ज्यादा प्यारा है कि जो केवल अपने काम पे फोकस करे, क्रिटिसिज्म पे नहीं. अगर काम कर रहे हो तो क्रिटिसाइज होना बड़ा भैया सिंपल सी चीज है, बड़ी प्रैक्टिकल सी चीज है. काम कर रहे हो तब आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है ना. लेकिन जो बंदा क्रिटिसिज्म से बिल्कुल हारे बिना केवल अपने काम पे फोकस करता हो, वही प्रकार के भक्त भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है. चलिए चलते हैं आगे, क्या है क्या नहीं. लेट्स सी क्या होता है. चलते हैं. ओके, द जी of the verse says that we should work hard in our field but not work with any sort of greed. भैया किसी लालसा से, किसी लालच के साथ हमको काम नहीं करना चाहिए. What is received is sufficient, keeping contentment in what we have. बस जितना हमको मिले उसमें हमको संतोष मानना चाहिए. जितना भी हमारे पास है, शायद लोगों के पास उतना भी नहीं है, इसी चीज का हमको आनंद होना चाहिए. ओके, व्हाट वी हैव कैन सेव फ्रॉम अवर मेंटल वीकनेस लाइक स्ट्रेस एंड डिप्रेशन. मेंटल वीकनेस, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन को भैया मेंटल वीकनेस माना जाता है. ओके, तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में कभी भी नहीं लानी है. इवन इंद्रा's throne fails to impart happiness in our lives if there is no satisfaction. Excessive dissatisfaction prevents us from enjoying what we have. अरे भैया आपको इंद्र देवता का भैया सिंहासन तक दिया जाए, लेकिन अगर आपके अंदर सेटिस्फैक्शन ना हो, संतोष नाम की कोई चीज ही ना हो अगर आप में, तो देखा जाए तो भैया आप कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहले तो संतोष अपने अंदर होना बड़ा जरूरी है. दैट इज अ पार्ट इन द वर्ड दृढ़ निश्चय. माने ऐसा बोल सकते हैं, वन हु इज डिटरमाइंड बिफोर गोइंग टू स्लीप एट नाइट वी मेक अवर माइंड्स दैट वी विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डू एक्सरसाइज, योग, स्टडी या रिचुअल्स. सुबह में भैया सोने से पहले एक चीज बना लो, एक डिटर्मिनेशन रख लो, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, योग करूंगा, अपना काम बिल्कुल से करूंगा. अगर हर एक दिन रात को सोने से पहले ऐसे डिटरमाइन हो जाओगे, दूसरे दिन अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, वो बजे उससे पहले आप उठ जाओगे. When the alarm rings on our mobile phones, we turn it off and go back to sleep. But if our determination is firm, it will not allow us to sleep again. देखने वाली चीज क्या है कि रोज हम मोबाइल जब बजता है भैया सुबह में अलार्म मोबाइल में, तो अपन स्नूज करके 10 मिनट और 10 मिनट और 10 मिनट और, कुछ बंदे तो 3-4 अलार्म लगा के बैठे हुए होते हैं ना. इस तरह से भैया जिंदगी नहीं जी जाती. इस प्रकार के व्यक्ति को डिटरमाइंड व्यक्ति नहीं कहा जा सकता. केवल एक अलार्म रखो, स्नूज ऑफ कर दो, जैसे ही अलार्म बजे भैया बंद करना है और भैया बिस्तर छोड़ देना है. अगर ये डिटर्मिनेशन, आपका दिन का सबसे पहले वाला डिटर्मिनेशन ही यही है कि आपने बिस्तर जल्दी छोड़ दिया. आगे देखते हैं. इट विल नॉट अलाउ अस टू स्लीप अगेन इफ वी डू नॉट अलाउ अवरसेल्व्स टू डू सो एंड रिमेन रेजोल्यूट इन अवर डिसीजंस, वी विल बी एबल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. बस रेजोल्यूट रहो मेरे भाई, आपको जो भी करना है उसमें आप रेजोल्यूट रहो, मक्कम रहो, फर्म रहो. भैया जिंदगी के जितने भी आप एम रखी करके बैठे हो या अचीवमेंट आपको जो भी करनी है वो आप कर ही लोगे. चलिए आगे देखते हैं. ओके, क्या है क्या नहीं, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. ओके, फाइन. डिटर्मिनेशन इज क्रूशियल इन स्टूडेंट्स लाइफ. The term is also helpful and worth understanding. Okay, अब देखने वाली चीज क्या है भैया, तो देखने वाली चीज एब्सोल्युटली यही है. ओके, बड़े ध्यान से, एक ही मिनट जरा चलते हैं क्या. ओके, तो डिटर्मिनेशन इज क्रूशियल इन स्टूडेंट्स लाइफ. The term is also helpful and worth understanding for the students.
It has been frequently said in the Bhagavad Gita to accept criticism and praise equally. बस क्रिटिसिज्म और प्रेज साथ में साथ चलते हैं. ओके, पहले पहले लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपके काम के लिए, बाद में वही लोग आपका प्रेज करेंगे, बाद में वही लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, ऐसा हो सकता है. द वर्ड क्रिटिसिज्म कम्स फर्स्ट बिकॉज वन हैज टू बी मोर प्रिपेयर्ड टू फेस क्रिटिसिज्म इन लाइफ. हमेशा याद रखना कि भैया प्रेज से पहले, वखान से पहले, तारीफ से पहले क्रिटिसिज्म आता है. तो आपको अपने लिए सबसे पहले क्रिटिसिज्म को भैया एक्सेप्ट करना पड़ेगा. क्रिटिसिज्म है अगर आपकी लाइफ में, तो आप समझ लीजिए कि आगे जाके भैया आप कुछ बड़ा करने वाले हो. He who fears criticism cannot succeed. भैया अगर आपको क्रिटिसिज्म से आपको डर लग रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, इसका आपको डर लग रहा है, तो आप भैया सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. We become restless when we receive a few negative comments on social media, get fewer likes, someone scolds a little, post unpleasant remarks. The Bhagavad Gita teaches us not to get discouraged on hearing criticism. अब सोचो कोई बंदा अगर सोशल मीडिया पे अगर हमको थोड़ा बहुत ट्रोल कर दे, कोई नेगेटिव कमेंट्स डाल दे, कोई अपने को थोड़ा बहुत भैया स्कोल्ड कर दे, या कोई ऐसी अपने को नहीं पसंद ऐसी कोई रिमार्क हम पे बोल दे, हम सैड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. क्यों मेरे भाई, क्यों? क्रिटिसिज्म लाइफ का एक हिस्सा है. क्रिटिसिज्म को अपनाना चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए. वी कैन अचीव अभ्युदय, प्रॉस्पेरिटी और वेलफेयर इफ यू वर्क हार्ड. बस अभ्युदय अगर करना है आपको, प्रॉस्पेरिटी जीवन में लानी है, समृद्धि अगर जीवन में लानी है, तो इन सारी चीजों को पीछे छोड़ दो और केवल अपने काम पे सतत फोकस रहा करो. Thus the Bhagavad Gita beautifully describes that if we do every action with devotion to God, this devotion excellence result in bhakti yoga. बस इसी को बोला जाता है भैया भक्ति योग, के जब आप अपने काम पे फोकस रहते हो, वही तो है मेरे भाई भक्ति योग. Whatever duty our life tells us to perform should be done with devotion to all pervasive God. pervasive माने हर जगह पे भगवान है. ओके, कण कण में भगवान है, रज रज में भगवान है. तो भैया को जो भी काम करते हो आपको डिवोशन के साथ करना चाहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे आपके एफर्ट्स को ऊपर वाला जरूर से देख रहा है. ओके, ड्यूटी बिकम्स अ वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर. दिस इज द बेस्ट डिवोशन. और पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो भैया, तो इससे बड़ा जीवन में कोई डिवोशन हो सकता नहीं है. सो दैट वाज अवर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम गीता. ओके, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा. ओके, कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं, थोड़ा लंबा था लेकिन फिर भी अच्छा था. अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कह सकते हैं. जय श्री कृष्ण. मिलते हैं.